कदम। सीरीज के आखिरी टेस्ट में भी टीम इंडिया का हाल बदहाल है। पहली पारी में आपको बता दें कि पूरी की पूरी टीम 148 रनों पर पवेलियन लौट चुकी है। गौतम गंभीर और अजिंक्य रहाणे का तो खाता तक नहीं खुला। बेचारे कप्तान एक छोर पर अकेले खड़े संघर्ष करते रहे और दूसरे छोर से बल्लेबाज आते रहे और पवेलियन वापस लौटते रहे। यानी नई गेंद के सामने एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजों ने कर दिया सरेंडर। गंभीर आउट थे या नहीं थे, इस पर सवाल हो सकता है, मगर 100 बातों की एक बात यह है कि वो आउट करार दिए गए। उनका खाता तक नहीं खुला। शायद अब रास्ते उनके लिए बंद हो गए हैं। शायद ये उनका आखिरी टेस्ट है। 2 साल बाद वापसी इतनी सूनी होगी, शायद ही उन्होंने कल्पना की। इंग्लैंड में खेली गई 3 टेस्ट पारियों में उनके हिस्से कुल रन आए 22, औसत 7.33 का, जैसे सपने कांच के हों और उस पर किसी ने पत्थर मार दिया। गंभीर को शिखर की जगह 11 में शामिल किया गया था, क्योंकि शिखर का भी ऐसा ही हाल था। सच तो ये है कि नई गेंद के सामने पूरी टीम का यही हाल है। शायद कलेजा हिल जाता है बल्लेबाजों का और वो नतमस्तक होकर पवेलियन लौट जाते हैं। सुरसा का मुंह बन गई है ओपनिंग। जो भी जाता है समा जाता है, खासकर विदेशों में। किसी दौरे पर मुरली विजय, तो कहीं शिखर धवन, तो कहीं गंभीर, तो कहीं कोई और। 50 रनों की ओपनिंग साझेदारी तक के लाले पड़ गए। आखिरी बार 50 रनों की ओपनिंग साझेदारी 2011 में हुई थी। इसके बाद से इंडिया ने अब तक कई ओपनरों को आजमाया, लेकिन नतीजा 0 ही रहा। इस दौरान विदेश में टीम इंडिया 12 टेस्ट मैच हारी है। चलिए, अकेले ओपनिंग ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती, मगर सच्चाई ये है कि सबसे ज्यादा तौहीन ओपनिंग ने ही कराई है। 2011 में उस लॉर्ड्स टेस्ट के बाद ओपनिंग का औसत देखिए। दिल दुखाने और टीम इंडिया का सिर झुकाने के लिए ये किस कदर जिम्मेदार है, इसका अंदाजा इससे ही लग जाता है। दरअसल ओपनिंग खराब होने से मध्यक्रम पर अचानक दबाव पड़ता है, जिसे वो झेल नहीं पाता। ताजा उदाहरण चेतेश्वर पुजारा है। इस टेस्ट में भी 19 गेंदों में ही उनका काम तमाम हो गया। 4 रनों पर बोल्ड होकर उल्टे पांव उन्हें लौटना पड़ा। इस सीरीज ने द वॉल कहे जाने वाले इस बल्लेबाज की पोल दुनिया के सामने खोल दी। हर बार पुजारा को जल्द ही क्रीज पर आना पड़ा, लिहाजा उनका औसत हर मैच के साथ गिरता गया। 9 पारियों में पुजारा ने बनाए महज 211 रन और औसत 23.44 का। कप्तान भी मानते हैं कि ये नई गेंद बड़ी सिरदर्द बन चुकी है। The only big worrying factor, because of not getting good opening partnership is, we're exposing a number 3 batsman very soon, and Pujara has to face that pressure all the time. It doesn't matter whether it's a number 1 or the number 2 who gets out, but one thing for sure, it's a number 3 goes in. So he's always batting close to the 3rd, 4th, 5th over, which means he gets more pressure. मगर ये समस्या सुलझे कैसे, इससे अनजान है बल्लेबाज। अफसोस ये कि वो किसी की मदद भी नहीं मांगते। शायद आउट होना उन्हें उतना नहीं खलता जितना किसी से सलाह लेना। अमीर हैं, शायद ईगो आड़े आता है। आज तक ब्यूरो। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने आशंका जताई है कि ओवल में मैनचेस्टर का नतीजा दोहराया जा सकता है। बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन से मायूस सौरव ने खास बातचीत में कहा कि अब आखिरी टेस्ट में टीम इंडिया की लाज गेंदबाजों के हाथ है। क्या प्रॉब्लम चल रही है इंडियन बैटिंग लाइनअप के साथ? यंग बैटिंग लाइनअप है, लेकिन इतना बुरा परफॉर्मेंस किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। सौरव लगातार तीसरी बार बहुत ही बुरा कोलैप्स हो रहा है। टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर कुछ भी काम नहीं कर रहा है। 150 रन बनाने मुश्किल हो रहे हैं। ये बहुत ही बुरा हाल चल रहा है इंडिया बैटिंग का। जरूर, बिल्कुल। और 5 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं, और अगर आपके टॉप ऑर्डर बल्लेबाज लगातार 5 पारियों में फेल होते रहेंगे तो फिर टीम को किसी भी पोजीशन पे पहुंचना मुश्किल है। आज
48 पे आउट हुए है भारत और उनमें से 82 रन महेंद्र सिंह धोनी ने बनाया है इस पारी में। तो इससे पता चलता है कि भारतीय बल्लेबाजी कितना कमजोर कड़ी हो गई है और कितने संकट से गुजर रहा है। और अब तो एक पारी रह गई है इस श्रृंखला में और जो स्थिति है इंग्लैंड के पहले इनिंग्स की शुरुआत के समय भारत को बहुत पीछे से आना पड़ेगा इस टेस्ट मैच में। मैनचेस्टर में भी ऐसी स्थिति था और इंग्लैंड ने 350 रन बनाए थे और मुश्किल हो गया था भारत के लिए। तो मुझे वही दिख रहा है यहाँ पे फिर रिपीट होने वाला है कल। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।